back to the class, which is always on same time, same day, every month, 365 days every year. So कंटिन्यूअसली हर संडे को दोपहर 1 बजे हम क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में बहुत अच्छी अच्छी नई नई बातें हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने कंटिन्यूअसली ये ट्राई करना स्टार्ट कर दिया होगा जो मैंने आपको बताया है। आप करते होंगे रेगुलरली अपने आप को चार्ज और साथ ही साथ भ्रामरी। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट पॉइंट। आज हम बात करते हैं आपसे कि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि ओलंपियाड के क्लास 1 के मैथ्स के एपिसोड्स आएंगे। वो एपिसोड्स इन प्रोग्रेस हैं और बहुत जल्द आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। टिल देन, एज यूजुअल, वी डू क्लासेस ऑन संडे। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो 2-3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये है कि एक नई प्रोवर्ब हम सीखेंगे, और सेकंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। जियोग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं, और जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे, और खास करके 4 चीजें। ठीक है, हिंदी में बताता हूं आपको। महाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी। इन 4 चीजें, ये 4 चीजें क्या होती हैं और इन चारों का क्या मतलब होता है। इंग्लिश में अगर इन चीजों को मैं बताऊंगा तो क्या बताऊंगा? ये 4 चीजें होती हैं। महाद्वीप को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं महाद्वीप को? महाद्वीप को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। और प्रायद्वीप को हम बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला। और द्वीप को बोलते हैं आइसलैंड। और खाड़ी को बोलते हैं गल्फ। तो हम बात कर रहे हैं आज कॉन्टिनेंट, पेनिनसुला, आइसलैंड एंड गल्फ। मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इनके एग्जांपल्स को दिखाऊंगा, और आई होप कि आप बहुत अच्छे से लर्न कर पाओगे इन चीजों को। और आगे अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन। हमारी जो प्रोवर्ब है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके साथ में एक स्टोरी भी आपको मैं सुनाऊंगा। और सबसे पहले हम आपके आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चलते हैं, ज्योग्राफी के टॉपिक पर। और ये टॉपिक है जिसमें हम पेनिनसुला, प्रायद्वीप, आइसलैंड, द्वीप, गल्फ, खाड़ी और कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्या? वो है कॉन्टिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं महाद्वीप। अब महाद्वीप या कॉन्टिनेंट क्या होता है? अ लार्ज पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट राइज अबव सी लेवल। ओके, तो अगर आपने कभी वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो वर्ल्ड के मैप में बहुत सारा पानी है, और उसमें बीच बीच में बड़े बड़े भूभाग हैं, बहुत बड़े सरफेस एरियाज हैं अर्थ पे, जहां पे कि हम लोग रहते हैं। ठीक, तो वो जो बड़े बड़े एरिया है, जो थल है, सरफेस है, जहां पे कि पानी नहीं है, पानी के सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। देन अब मैं बात कर रहा था कॉन्टिनेंट के बारे में। तो कॉन्टिनेंट के बारे में जो मैंने बताया आपको, क्या अर्थ है, हम अर्थ पे जहां पे रहते हैं। ओके, तो कॉन्टिनेंट मैंने बताया आपको, अर्थ। अर्थ आपको पता है, अर्थ वो है जहां पे हम रहते हैं। अर्थ पे बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, और यहीं पे कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट होते हैं जो समुद्र के बीच में, ओशन के बीच में
कुछ सरफेस ऐसा होता है जो कि ऊपर आ गया होता है, जहाँ पे पानी नहीं होता है, वहां पे बहुत बड़े बड़े जंगल, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स और हम जैसे लोग रहते हैं, और बहुत सारे सिटी, कंट्रीज को मिला करके कॉन्टिनेंट बनते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से देखें तो हमने अपने पूरी अर्थ को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, उनका नाम आप देखो, आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाओगे। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? पहला है एशिया, सेकेंड वन इज अफ्रीका, थर्ड वन इज यूरोप, फोर्थ वन इज नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ वन इज साउथ अमेरिका, एंड देन ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके। तो हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। और एशिया की बात करूं अगर, तो एशिया में आपको पता है कितनी कंट्रीज हैं? बहुत सारी कंट्रीज हैं। एशियन कंट्रीज में अगर मैं बात करूं, तो आपका इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, म्यांमार है ना। ये सारे कंट्रीज हैं आपके, और भी बहुत सारे कंट्रीज, थाईलैंड वगैरह, ये सारे जो देश है ना, ये सारी कंट्रीज जो है ना, वो एशिया में है। एशिया। ओके। एशिया कॉन्टिनेंट में। ऐसे अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका। अब इसमें अगर आपको याद करना हो तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि 4AENF। कैसे? शॉर्टकट में याद करो, 4AENS। 4A मतलब फर्स्ट ए से एशिया, सेकेंड ए से अफ्रीका, थर्ड ए से ऑस्ट्रेलिया, एंड फोर्थ ए से अंटार्कटिका। उसके बाद है ENS। ई फॉर यूरोप, एन फॉर नॉर्थ अमेरिका, एंड एस फॉर साउथ अमेरिका। ठीक। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं आपको इसको मैप के थ्रू भी आपको दिखाता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप समझना है इसको। देखो, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ओके। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। और इस वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां जहां आपको ये हल्का सा ब्लूइश कलर का दिख रहा है, ये सारा का सारा एरिया जो है, ये क्या है? ये सारा का सारा एरिया है पानी, ओशन। ठीक। अब इसमें जो आप ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हो, सरफेस एरिया, ये क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट। जो आप यहाँ पे येलो कलर का देख पा रहे हो, गोल्डन येलो कलर का, ये है यूरोप। और यहाँ पे जो आप एक स्किन कलर का देख पा रहे हो एरिया, दिस इज अफ्रीका। नाउ यू कैन सी हियर इन द ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इट्स अ ऑस्ट्रेलिया इन पिंक कलर। ओके। नाउ एक्चुअल येलो कलर में आप देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका, एंड लाइट ग्रीन कलर में आप देख रहे हो नीचे, दिस इज साउथ अमेरिका। And the Antarctica, which is not visible in here, it's in the polar side. Okay. Antarctica is the polar side. Polar side मतलब जहां बहुत ज्यादा बर्फ होती है, एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ डायरेक्शन। ओके। अब आप समझो, एशिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट। यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट। अफ्रीका क्या है? एक कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया का है? एक कॉन्टिनेंट। अब एशिया में जाओ, ये इंडिया है, आपको दिख रहा होगा। इंडिया के कंधे पे बैठा हुआ पाकिस्तान है, इधर यहाँ पे चाइना है, ऊपर ये पूरा रसिया है, उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्रीज हैं, ठीक है ना। और इधर आपका अफगानिस्तान है, और अरेबियन कंट्रीज वगैरह भी सारी की सारी इधर ही है। ठीक। इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे जाओगे तो ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये ऑस्ट्रेलिया है। अब
एशिया जहां खत्म होता है उसी के साइड में है यूरोप। अब एशिया और यूरोप को डिवाइड करने वाली एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, एक माउंटेन रेंज है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। उसका नाम कुछ यू से स्टार्ट होता है, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर, दैट्स आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासेस में। तो ये यूरोप अलग हो गया, अफ्रीका आपका बिल्कुल सेपरेट है। देन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत सारे देश हैं, और साउथ अमेरिका में भी बहुत सारे देश हैं। तो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉन्टिनेंट। अब हम चलते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है पेनिनसुला, प्रायद्वीप। ठीक। अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है, ये देखो मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है और इंग्लिश में भी लिख रखा है, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। मतलब एक ऐसा एरिया, लिविंग एरिया, जहां पे के सरफेस है, पृथ्वी है, मिट्टी है, समुद्र के तल से ऊपर है, लेकिन वो अगर मैक्सिमम एरिया जो है वो पानी से घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप। या यूं समझ लो कि अगर कोई एरिया ऐसा है जो तीन तरफ से, थ्री साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं या फिर प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल इसको दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो एक एरिया है, ये एक भूखंड है जो कि तीन तरफ से, देखो इधर भी वाटर, इधर भी वाटर और इधर भी वाटर, और ये पूरा एरिया जो होगा, ये एरिया जो कहा जाएगा वो पेनिनसुला कहा जाएगा। जैसे अगर आप इंडिया के बारे में बात करो, तो इंडिया का जो साउथ एरिया है, जहाँ पे आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और ये सारे चीजें, वेस्ट बंगाल, ये सारा एरिया है, ये पूरा नीचे का एरिया जो है वो तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है। तो वो भी एक तरह का पेनिनसुला है। ठीक है, वो भी एक तरह का पेनिनसुला है या प्रायद्वीप। ठीक। अब सीधी सी बात है, एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ, कॉन्टिनेंट वो है कि पूरे, जैसे पूरा हमारा अर्थ है, वो पूरा पानी का मात्रा सबसे ज्यादा है वहां पे, तो उस पानी में कुछ उभरा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे की आबादी रहती है, जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, जहाँ पे इंसान बसते हैं। उस एरिया को हमने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर लिए हैं, और जिनमें कि बहुत सारे कंट्रीज अलग अलग हर कॉन्टिनेंट में है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। प्रायद्वीप क्या होगा? प्रायद्वीप कहीं भी हो सकता है। प्रायद्वीप क्या है? वो एक ऐसा थल एरिया, एक ऐसा स्थल एरिया, एक ऐसा सरफेस जो तीन तरफ से लगभग पानी से घिरा हुआ हो, उसको पेनिनसुला या फिर हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, और ये क्या है? दिस इज द्वीप, आइसलैंड। आइसलैंड का नाम सुना होगा आपने, बहुत बार सुना होगा। आइसलैंड वो सरफेस है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, हर तरफ से पानी से घिरा होता है। अब ये रिवर में भी हो सकता है, रिवर आप जानते हो, नदी, नदी के अंदर भी आइसलैंड हो सकते हैं, ओशियन के अंदर भी होते हैं आइसलैंड। कि चारों तरफ से पानी से ही घिरा है, और बीच में एक थोड़ा सा हिस्सा है स्थल का, जमीन का, जो समुद्र तल से ऊपर है, उस पर पेड़ पौधे हैं, उस पर हम लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसको आइसलैंड कहते हैं। आइसलैंड का एग्जाम्पल देखो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में ही है। जैसे ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इसको कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, मतलब हिंद महासागर ही है बेसिकली। इसके अंदर आप देखोगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जब इंडिया का मैप बनाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बिंदियां यहाँ पे रख देते हैं, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ बिंदियां जैसे होती हैं, ये क्या कहते हैं इनको? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इसका नाम ही हमने रखा है आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। और इसी तरह से अरेबियन सी में आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी कुछ, एक देखो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे ग्रीन एरिया में, जो ग्रीन एरिया बड़ा करके दिखाया गया है एक्चुअली ये है, ये छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं समुद्र के बीच में। इनको कहते हैं क्या? लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। ये दोनों द्वीप समूह जो है हमारे इंडिया के हैं। कभी घूमने जाने को मिले तो आप घूम के आना, वहां पे बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है देख के, हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा आपको। अच्छा, अंडमान और निकोबार आइसलैंड के बारे में एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी है, कभी मैं आपको सुनाऊंगा उसके बारे में।
जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था ना, तो अंडमान निकोबार में उन्होंने एक जेल बनाई थी। ठीक है। और वो ऐसी जेल थी कि यहाँ से पकड़ करके स्वतंत्रता सेनानियों को ले जाते थे और अंडमान निकोबार में उस जेल में रखते थे, और वो जेल में ना उनको बड़ी त्रासदी दी जाती थी। आपने सावरकर का नाम सुना होगा, सावरकर को भी उस जेल में रखा गया था और उनको बहुत तरह से प्रताड़ना दी जाती थी। एनीवेज, हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। तो ये है द्वीप्स। तो द्वीप्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अलग अलग देशों के आसपास में समुद्र में कहीं कहीं जगह जगह बहुत सारे द्वीप हैं। और इवन अभी भी बहुत सारे द्वीप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, साइंटिस्ट खोज रहे हैं और उनको मिल भी जाते हैं। ठीक है। तो द्वीप्स की जो वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो एक समुद्र के बीच में एक प्लेन होता है जहाँ पे कि अगर देखें ना, तो जो देशों के कब्जे में होता है वो देश अपनी मिलिट्री मिलिट्री अपनी आर्म फोर्सेस वहां पे तैनात कर सकते हैं और बहुत तरह से वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। उनका जो व्यापार होता है उसको सुरक्षित रख पाते हैं। जैसे अभी देखो, अगर यहाँ कलकत्ता से हम किसी को सामान बेच दिया हमने यूरोप में, तो ऐसे ऐसे पानी के रास्ते से ऐसे ऐसे घूम के जाएगा वो। अब यहाँ पे दो जगह ये द्वीप होने की वजह से यहाँ पे हमारी आर्म फोर्सेस तैनात रहेंगी, यहाँ पे आर्म फोर्सेस तैनात रहेंगी, और इस बीच से अगर निकलेगा हमारा सामान, तो इसके बीच में अगर किसी ने हमारे सामान के ऊपर या हमारे कार्गो के ऊपर हमला किया, तो हमारी सेनाएं उनको रिटेलिएट करेंगी, उनको जवाब दे सकती है। तो इसलिए इनका सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, चलो अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा हाँ, आइसलैंड देखो, यहाँ पे भी दिखाता हूँ। आइसलैंड आप देखने में कुछ कुछ ऐसा भी होता है। और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी है। एन आइसलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। इट मे बी इन रिवर, अ लेक, और सी। मतलब समुद्र में भी हो सकता है, सी मतलब समुद्र, रिवर मतलब नदी में हो सकता है, लेक मतलब झील। लेक जानते हो ना? लेक होता है पॉन्ड की तरह का होता है, बट पॉन्ड तो मैनुअल मैन मेड भी होता है। बट जो लेक होता है ना, वो नेचुरल होता है। Hello, hello, hello. What is natural? What is natural? Can explain. I'm talkative turkey. Hey, talkative turkey. I missed you. I hope you are not listening the class, but you are listening the class. Okay. Okay. I am telling you the natural. Actually, natural means the things which are created by nature. ठीक है। जो चीजें मैन मेड नहीं होती हैं, जो नेचर बनाती है, उसको कहते हैं नेचुरल। जैसे आमतौर पे लोग बात करते हैं ना, भगवान ने बनाया है जी, ये पहाड़ तो भगवान ने बनाया है, ये नदी तो भगवान ने बनाई है ना, सागर भगवान ने बनाया है। लेकिन एक्चुअली क्या है, वो भगवान ही एक तरह से नेचर है। तो हम ये कहते हैं कि ये नेचर ने बनाया है। तो नेचर ने बनाया तो नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। आई थिंक टाकेटिव टकी यू हैव गॉट द पॉइंट। Yeah, thank you. You're awesome. You are also very awesome, my dear friend. Talkative Tucky, because you have good question always. Okay, let me proceed on the next topic. This is also very interesting. Gulf. गल्फ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गल्फ हिंदी में कहते हैं खाड़ी। क्या होता है गल्फ? भैया गल्फ वो होता है, एक ऐसा एरिया होता है जो पानी का एरिया होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा चारों तरफ से थल से घिरा होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है। अ गल्फ इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट इज कनेक्टेड टू अ सी और ओशियन एंड इज सराउंडेड और पेनिट्रेटेड बाय लैंड। इट मीन्स एक ऐसा एरिया, एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि जमीन से घिरी होती है। ऐसे समझ लो, ये पूरा जमीन का एरिया है मेरे हाथों के चारों तरफ, और ये ओशन है, ऊपर वाला पूरा ओशन है। तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, इसको खाड़ी कहते हैं या फिर गल्फ कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी पोर्ट बनाए जाते हैं, पोर्ट आप समझते हो, बंदरगाह हिंदी में कहते हैं, लेकिन बंदरगाह से आप ये बंदर की गाह मत समझ लेना।
बंदरगाह का मतलब होता है या पोर्ट का मतलब होता है जहां पे बड़े बड़े शिप, जो बिजनेस शिप होते हैं, जो कि हम लोग जब बिजनेस करते हैं ना अलग अलग देशों से, अपना सामान उनके यहाँ, उनका सामान हमारे यहाँ आता है पानी के रास्ते से, तो बड़े बड़े शिप कंटेनर्स में आता है। तो उन शिप्स को खड़ा करने की जगह उनसे अनलोड करना, सामान अनलोड करना, लोड करना, ये सारा काम करने के लिए पोर्ट बनाए जाते हैं, या फिर हिंदी में उनको बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह बहुत फनी वर्ड बना दिया हिंदी में, बंदरगाह। बंदर से मंकी याद आता है, लेकिन वो मंकी नहीं है, बंदरगाह मतलब पोर्ट। वहां पे बड़े बड़े शिप आते हैं और उनसे सामान लोड अनलोड करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, खाड़ी या गल्फ इस चीज को बनाने के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि हम ओशन के एक एरिया को, जमीन से चारों तरफ से घेरा होता है जमीन, तो हम पूरे पूरे एरिया को गल्फ के लिए, उसके पोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कहाँ है? मैक्सिको सिटी में है। मैक्सिको कहाँ है? दिस इज इन अमेरिका। Gulf of Mexico. Let me tell you, the world's largest Gulf is the Gulf of Mexico. Example of other Gulf includes the Gulf of California, Gulf of Aden, between the Red Sea and Arabian Sea. मैं आपको बताऊंगा एक दिन रेड सी को रेड सी भी क्यों कहते हैं। एंड द पर्सियन गल्फ, बिटवीन द सऊदी अरेबिया एंड ईरान। आपको ये भी धीरे धीरे मैप्स में मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो अब आप समझ पाए होंगे खाड़ी। अब मैं आपको दिखाता हूं इंडिया के दो खाड़ी क्षेत्रों का नाम। देखो, एक यहाँ पे देखो इंडिया, गुजरात। आपने इंडिया का मैप अगर देखा होगा तो गुजरात भी देखा होगा। ये देखो गुजरात है ना, गुजरात। अब गुजरात में एक कट होता है बीच में, ये देखो एरिया। ये एरिया क्या है? ये पानी है। और चारों तरफ से, आप तीनों तरफ से किससे घिरा है? जमीन से। और ये सी से भी कनेक्टेड है। इसको क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ। उसी तरह से यहाँ पे देखो, ये आपका गुजरात हो गया, ये नीचे महाराष्ट्र है। और बीच में देखो ये एरिया है ना, ये पूरा पानी है, समुद्र का पानी है। लेकिन ये तीन तरह से जमीन से घिरा हुआ। इसको क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ खंभात। ये दोनों को दोनों अरेबियन सी में है। एक है गल्फ ऑफ खंभात और एक है गल्फ ऑफ कच्छ। ये इंडियन है। बाकी बाहर वाला मैंने आपको बता दिया, एक गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है, खाड़ी है। ओके। ठीक है। आई होप कि आप सारे लोग ये समझ पाए होंगे अच्छे से। गल्फ क्या होता है, आइसलैंड क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, और द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या? पेनिनसुला। थोड़ा सा टिपिकल नाम है, मुझे भी याद करने में प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अगर मैं चाहूँ, मैं आई आई अज्यूम दैट कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पेनिनसुला, पेनिनसुला। ठीक है। पेन में इंसुला कर दिया, पेनिनसुला। ओके, पेनिनसुला। तो आपके पास चार चीजों की नॉलेज आ गई। जियोग्राफी में कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं और कितने तरह के कितने कॉन्टिनेंट हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 4A एंड ENS। 4A का मतलब A फॉर एशिया, A फॉर अफ्रीका, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, A फॉर एंटार्कटिका, E फॉर यूरोप, N फॉर नॉर्थ अमेरिका, S फॉर साउथ अमेरिका। ठीक है। पेनिनसुला भी मैंने आपको बता दिया है, आइसलैंड भी मैंने आपको बता दिया। इंडियन आइसलैंड है कौन कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? गल्फ। इंडिया में दो गल्फ मैंने आपको दिखाए और उनके बारे में बताया, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंभात। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। आई होप आप समझ पाए होंगे। आप अच्छे से कमेंट करना सब, और मुझे बताना अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आई है।
मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा और सारे एग्जांपल्स दूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे दोस्तों, अगर आप वहां पे लाइक करोगे, खास करके कमेंट करोगे, तभी मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तो भी मैं थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा और आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स दे पाऊंगा। तो आप प्लीज कमेंट करें। अगर आप वहां कमेंट करोगे तो बहुत सारी चीजें और अच्छी अच्छी हो जाती हैं। ओके, तो मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एंड योर्स टू। और आज हम बात करेंगे एक प्रोवर्ब की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। बेटर का मतलब होता है बेहतर, लेट का मतलब होता है लेट, जानते ही हो। देन का मतलब कंपैरेटिव है ये। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। तो कभी ना होने से बेटर है थोड़ा लेट हो जाना, है ना। कोई काम हम कर रहे हैं वो कभी कंप्लीट ही ना हो, उससे अच्छा थोड़ा देर से कंप्लीट हो जाए। जैसे आपने हिंदी में बहुत सारी कहावतें सुनी होगी और रोड के आसपास भी देखा होगा। क्या बोलते हैं? दुर्घटना से देर भली, बोलते हैं ना। जब आप, आपके पापा मम्मी कहीं कार ड्राइव करते जा रहे हैं या और आप किसी कार पे जा रहे हो, तो वहां पे लिखा होता है बड़े बड़े बोर्ड पे, दुर्घटना से देर भली, है ना। देर आए, और ऐसे भी बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। कभी आप बाहर गए हो, किसी तरह से लेट हो गया, कोई आपको कन्विंस नहीं मिला या और कोई प्रॉब्लम हो गई, बट आप घर आए, तो क्या कहते हैं? देर आए दुरुस्त आए। मतलब थोड़ा देर सही, लेकिन सफलतापूर्वक अपना काम संपन्न कर लिया। ठीक। रोड पे भी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, भले थोड़ा सा लेट हो जाए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन सेफली पहुंचे। बहुत ज्यादा रफ में चलेंगे तो कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, कहीं हम हमें भी हो सकती है, दूसरों को भी हो सकती है, कट कट कट। तो ऐसा हमें करना ही नहीं है। अच्छा हाँ, एक कट 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 से एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि अब पहली चीज तो आपको कभी कोई चीज गलत बोलनी नहीं है। अगर इनकेस कुछ गलत मुंह से निकल जाए ना, तो आपको तुरंत बोलना है क्या? कट कट कट। अब ये क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, अभी इस पे मत जाना। इसको अपने लाइफ में ले आओ, उसके बाद फिर मैं आपको कभी बताऊंगा कि ये क्यों बोलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज का टॉपिक यही था। मैं अब आपको इस प्रोवर्ब के बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे ये प्रोवर्ब और अच्छे से आप समझ पाओगे। लेकिन बेटर लेट देन नेवर, ये आप कभी भी यूज कर सकते हो, है ना। कभी आप खेलने, आपने किसी को प्रॉमिस किया, "अरे मैं आ रहा हूँ पार्क में खेलने के लिए", ठीक है, और इधर आपको मम्मी ने दे दिया है दूध का गिलास, भाई दूध खत्म करके तब जाना है ना। तो आपने हड़बड़ाहट में फटाफट फटाफट दूध खींचा, फिर बाकी बाकी जाके बाथरूम में उल्टी कर दी, कट कट कट। नो, दैट्स नॉट गुड। थोड़ा टाइम ले लो यार, वो वेट कर लेगा, तो आप 10 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं, ट्रेन नहीं छूट रही है ना। तो आप आराम से सिप करके अच्छे से दूध पियो, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद जाओ पार्क में खेलने के लिए। नो प्रॉब्लम। ठीक। दुर्घटना से देर भली। अब क्या हुआ भी कि एक बार की बात है कि एक बच्चा था, उसका नाम था श्याम सुंदर। आजकल नाम नहीं होते श्याम सुंदर के, वो हम लोग बच्चे थे ना तब बच्चों के नाम होते थे श्याम सुंदर, राधे श्याम, राधे मोहन, ऐसे नाम हुआ करते थे। फनी है ना। लेकिन ऐसे नाम होते थे। तो उसका नाम था श्याम सुंदर। अब श्याम सुंदर के घर में एक दिन एक पार्टी थी भाई। तो उस पार्टी के लिए बहुत सारे लोग आमंत्रित किए गए थे। तो वो जब आ रहे थे तो उनके लिए ना, उसको अरेंज करना था फ्लावर्स। तो भैया वो मार्केट गया फ्लावर्स अरेंज करने के लिए। अब वहां पे उसने देखा कि फ्लावर्स जो है उस दिन आए ही नहीं थे। मार्केट पूरा खाली पड़ा था, फ्लावर्स कहीं किसी के पास था ही नहीं। तो वो बेचारा परेशान कि अभी तो 2 घंटे में पार्टी है और यहाँ फ्लावर्स ही नहीं है। तो बड़ा दिक्कत में हो गया, वो परेशान हो गया कि अब क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए। और उसके पापा ने बोला था कि फ्लावर्स लेके ही आना है। तो उसने क्या किया कि भाई इधर उधर बहुत टटोला, नहीं मिला, तो फिर उसने अपना स्कूटर उठाया
और निकल गया आगे। आगे निकलते निकलते वो करीब 10 किलोमीटर दूर गया तो खेतों में पहुंच गया। वहां पे आपके एक फार्मर था, उसने लगाए हुए थे फूल खेतों में। तो वो गया, उनसे बात करने लगा। तो उसने कहा कि एक्चुअली ना कल रात में बहुत सारी बारिश हो गई, इस चक्कर में आज फ्लावर्स जा नहीं पाए खेतों में, वो मार्केट में। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे थोड़े से फ्लावर्स दे दो तो हमारे यहाँ का जो काम बन जाए। अब लेकिन उसको लेट बहुत हो रहा था, बहुत लेट हो रहा था। अब एकदम फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। तो किसान ने कहा ठीक है मैं देता हूँ देता हूँ देता हूँ। और देते देते उसने भी आधे घंटे लगा दिए। अब उसने पूरा फ्लावर वगैरह लिया, गाड़ी में रखा और गाड़ी लेके ड्राइव करके आ रहा था। अब आ रहा था और तेज कर दी उसने स्पीड, एक्सीलेटर फास्ट कर दिया और बहुत तेज चलानी शुरू कर दी गाड़ी कि मैं जल्दी से टाइम से पहुंच जाऊं। और जब वो कुछ दूर गया ना, तो उसको अचानक से दिखा एक ट्रक जा रहा था। उस ट्रक के पीछे लिखा था, बेटर लेट देन नेवर, समवन वेटिंग फॉर यू इन होम। उसका माथा तुरंत ठनका और उसने तुरंत ब्रेक मारा, आराम से धीरे से हल्के से, और अपने गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी। और स्लो करते ही उसने देखा कि एक ट्रक साइड से बहुत तेज स्पीड से आया था, और इधर से इसकी बाइक जा रही थी। हार्डली कुछ सेंटीमीटर के गैप से वो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच गया था। कुछ सेंटीमीटर के स्पेस से, मतलब करीब इतने स्पेस से वो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच गया था। और उस दिन उसको सच में समझ आया कि बेटर लेट देन नेवर। मतलब भैया थोड़ा लेट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा न कर दो कि कभी पहुंच ही ना पाओ। दुर्घटना से देर भली, ठीक देर आए दुरुस्त आए। जब वो घर पहुंचा और उसने अपने पापा मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसके पापा मम्मी ने कहा, यस माय डियर, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे समझ आ गई तुम्हें, बेटर लेट देन नेवर, कोई दिक्कत नहीं, हम बिना फूल के भी काम चला लेंगे। लेकिन जल्दबाजी अच्छी चीज नहीं होती है। तो आई थिंक आप ये समझ पाए हो, आपको एक अच्छी सी स्टोरी भी मिल पाई है। अब एंजॉय करो, वेट करो नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट संडे एट 1 p.m. with a super cool new topic and stories. Bye bye, take care, see you next week.